तरह से है जी, पाउडर फॉर्म में तैयार कर रखी है। अच्छा, एक बार इसमें खोल कर देख सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। पूरी देखो। अच्छा, महक ले उसकी, देखो भाई दूर तो नहीं मेरा पट्टा हल्दी है। और आँख के लागी नहीं, रंग नहीं उतरा दी। देख लो। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई आज आपने एक ऐसे किसान तक मिलाओगे कि आप भी सुन के और देख के हैरान हो जाओगे। पहले तो आप न्यू देख लो कि चारों तरफ जड़े थी, आपकी नजर जाओगी ना हल्दी लाग रही है। पहली बात तो यह है कि अपने एरिया में आपने हल्दी नहीं लग पाओगे, और वो भी इतनी। और यह हल्दी इतनी ऊँ कोने लगी, या 100 ग्राम तो शुरू हुई थी। 2016 में 100 ग्राम बीज लाकर बोया था, और आज 1.5 किले में हल्दी बो रखी है। तो भाई आज हम पहुंच रहे हैं जींद के उचाना खुर्द गांव में, और इस गांव में एक किसान ने 1.5 किले में हल्दी लगा रखी है। और इतना लंबा सफ़र है कि 2016 तक 100 ग्राम बोनी शुरू करी थी, और 2025 तक 1.5 किला शुरू कर दिया है। राम राम रामेर जी। राम राम जी। रामेर जी ठीक हो? हाँ, बहुत बढ़िया जी। रामेर जी हल्दी लगा रखी है। हाँ जी। अपने एरिया में तो किसान हल्दी लगाते कौन है? एक्चुअली मैं रहता था जी पहले चंडीगढ़। अच्छा। तो वहाँ से हिमाचल में, पंजाब में कहीं कहीं जाना होता था। तो न्यू चंडीगढ़ में अवतार सिंह हैं जी एक। अच्छा। वो इसका काम करते थे। वो पहले रहे थे बाहर, NRI थे। उन्होंने बाहर अपने ठोकरें खा खू के 2 पैसे इकट्ठे करके सोचा कि भाई ये काम तो आप अपने देश में भी कर सकते हैं। हाँ। मैं उनका देखा, बड़ा अच्छा सेटअप था, और उन्हीं से मैंने बीज लिया था 100 ग्राम बीज 2016 में। उनके पास भी 1 किलो सैंपल आया था एज ए फ्रेंड। उन्होंने 100 ग्राम मेरे को उसमें से दे दिया जी। अच्छा। और उसी को बीज को मैं 2016 से लगा लगा के कंटिन्यू, तो आज अभी मेरे पास 1.5 एकड़ ज़मीन है। मतलब 100 ग्राम तो शुरू कराया था। हाँ जी। और आज 1.5 एकड़ में का लगा रखा है। हाँ जी। तो मतलब मेहनत तो पूरी हुई होगी रामेर जी? हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि इसका जो काम है वो गर्मियों में ज़्यादा होता है जी। अच्छा, आप खड़े रहो इधर। हाँ, मई जून के महीने में। तो लगाना है। अच्छा, लगाने के बाद इसकी सारे की मल्चिंग करनी पड़ती है पुराड़ से। नेक्स्ट ईयर के लिए आप देख सकते हो वो जो पुराड़ी रखी है, वो पुराड़ इधर रखी है, हाँ जी, इधर रखी है। हाँ, अगले साल जब अपन इसकी बिजाई कराएंगे ना, तो लगाने के बाद इसको ढक देते हैं जी। अच्छा। उससे पानी की भी बचत होती है, और अपने जो खरपतवार घास फूस उगता है उसमें भी बहुत सा मदद मिलती है कि घास कम उगता है। और जो मई जून की गर्मी है तब ज़मीन उससे तपत से भी बच जाती है जी। अच्छा रामेर जी ने बताओ, 100 ग्राम हल्दी लाए आप। हाँ जी। लेकिन आपने पहले सोची थी कि 100 ग्राम हल्दी तो, और आप इतना बीज बना लोगे कि आज 1.5 किले में बो रखा है आपने? हाँ जी, क्योंकि मैं बचपन से ना साधु संतों के पास बैठा हूँ। अच्छा। तो उनका कहना था, रामेर, किसी भी चीज़ की उत्पत्ति जब होती है उसका एक छोटा सा आप शुक्राणु कह लो, या एक छोटा सा अंश, किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग होती है। तो अंश मेरे पास मिल गया जी। तो आज अंश का ये वंश आपके सामने है। तो आपने जब लगानी शुरू करी थी, हाँ जी, तो उस टाइम पे आप बता रहे थे कि लगा के छोड़ दी थी 2016 में? हाँ जी, 2 साल तक। 2 साल तक? हाँ जी। मतलब आपने लगाई, उसके बाद फिर आपने संभाली नहीं लगा के 2 साल तक? नहीं संभाली जी, क्योंकि मैं चंडीगढ़ रहता था। 2018 में मैं फिर गांव आया जी अपने, तब उसको संभाला है, उसकी हार्वेस्टिंग की है, फिर उसको हर साल अच्छे दिल से, मेहनत से। जब आपने लगाई तो किसी जगह लगा के गए थे? खेत में लगा गए थे? हाँ जी, गए थे? वो आज भी है, मैं आपको दिखा दूंगा। वो पौधा आज भी अपना उसी जगह पे अपने लिए रख लेता है। अच्छा। हाँ जी। मतलब आपने लगाई तो अगले साल जब तक वो बीज है जमीन के अंदर रहा? जमीन के अंदर ही रहा जी, और बड़ा अच्छे तरह ग्रो किया, और अगले साल टाइम पे फिर खुद ब खुद उग गया। रामेर जी, अगर हल्दी की बात करें तो अपने एरिया में तो आसपास की तरह हल्दी लगाते कौन है? हाँ जी। आपने पहली बार देखा कि इस एरिया में हल्दी लगा रखी है? हाँ जी जी। तो आपने क्यों कर सोची कि भी हल्दी का यो करना है, बिजनेस करना है? ऐसा है जी, जो सबसे मुझे खुशी है इस बात की है कि वे जितने भी किसान हैं, सब्जी की खेती करते हैं, अच्छा, पारंपरिक खेती करते हैं, वो अपनी फसल का रेट डिसाइड नहीं कर पाते। बिल्कुल। वो बाज़ार पे डिपेंड है। तो इसमें मैंने ना तो बाज़ार की वो है, इसमें मैं अपना रेट अपनी मर्ज़ी से तय करता हूँ भाई, मेरी कॉस्टिंग के हिसाब से। तो 400 रुपये किलो बड़े आराम से बिकती है जी। तो इसने आप पाउडर बना के बेचो? हाँ जी। अच्छा।
है, इसका नाम कौन सा है सर्दी का? रजिंद्रा सोनाली है जी। अच्छा रामीर जी, न्यू और बताओ, जो क्रियार दी आपने बना दी, तो इसमें आप मतलब वो अपना यूज को पेस्टिसाइड वगैरह भी डालो हुआ कि देसी नहीं जी चीजें नहीं, सारी सारा कुछ नेचुरल है जी। नेचुरल है? हाँ जी, अपना ये गोबर की खाद है, इसमें जीवामृत बना के इसका सारे का फिर घन जीवामृत बन जाएगा और वो डालते हैं, केमिकल कुछ नहीं डालते जी। ये इस तरह से है जी, पाउडर फॉर्म में तैयार कर रखी है। अच्छा, एक बार इसमें खोल कर देख सकते हैं? हाँ जी हाँ जी। कोई देखो, अच्छा नाक ले उसकी देखो, भाई दूर तो नहीं मेरा पट्टा हल्दी है। और आँख लगी नहीं, रंग नहीं उतरा दी, देख लो, रंग नहीं उतरा बिल्कुल भी। आप छोटे भाई हो सर? हाँ जी हाँ जी। नाम बता दो आप भी। मेरा रामफल है जी। रामफल। हाँ जी। तो आप खेत में रहो हो हाँ जी। और ये गांव में रहो है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मतलब देखो, एक परंपरागत खेती है अपना, गेहूं धान लगा दे हैं। हाँ जी। लेकिन कुछ अटका लगाना वो अलग चीज है। नहीं, फर्क तो है ही जी। एक तो रेगुलर एक ही खेती करे, एक थोड़ा बदलाव करने का फर्क है। हाँ। अब की बार मैंने भी एक 1.5 किलो गोभी का लगाया है। अच्छा। देखते हैं कैसा होगा। तो भाई ने देख के भाई ने थोड़ा हाँ थोड़ा वो जो है हौसला तो हाँ भाई साथ में यूँ कर रहा तो कुछ करना चाहिए अपन अभी। बिल्कुल। लेकिन रामीर जी ने एक बात बताई कि जब किसान की जो फसल है ना, उसका रेट ऑलरेडी डिसाइड करा है, लेकिन इस फसल का रेट है रामीर जी अपने आप डिसाइड करा है 400 रुपये किलो। मैडम जी, मैं ना ये अपना जी नरवाना हाईवे 3 महीने वहाँ रोड पे अपना स्टॉल लगाया था अपने ऑटो में ही जी। अच्छा। तो मेरे पास गुड़गांव की पार्टी आई, वो कहने लगे मैं अपने शोरूम के सामने अपने स्टॉल लगाने के लिए देता हूँ, आपने 1100 रुपये किलो बेचनी है, जिसमें से 700 आपके 400 मेरे। अच्छा। मैंने कहा जी नहीं, बस यही ठीक है, 400 में ही मस्त खुश हैं। तो इतनी डिमांड है जी इसकी, 1900 रुपये जो कंपनियां अपने लेवल लगा लेती हैं, अपने पास इतना भी सेटअप नहीं है। रामीर जी, यो जो 1.5 किलो आपने लगाया है, यो 1 साल ले हुआ पूरा का पूरा? हाँ जी, ये मई में इसकी बिजाई होती है और मार्च में फरवरी में हार्वेस्टिंग होती है। मतलब जी पूरा 1 साल निकल गया? हाँ, फसल के हिसाब से तो 1 साल मान के मतलब धान का और गेहूं का पूरा सीजन ले ले है? हाँ, दोनों का जी। तो जिस प्रकार तक धान और गेहूं बोवे हैं अपने किसान है, हाँ जी। और उसका जो पैसा आवे है, तो उससे ज्यादा कमाई हो जाए इसमें? इसमें मान के चलो जी 10 क्विंटल से 13 क्विंटल तक क्लाइमेट पे है, मौसम पे। अगर बारिश बुरिश अच्छी हो तो 12-13 क्विंटल पाउडर भी निकल जाता है। अच्छा। तो नहीं तो 10 क्विंटल के समथिंग तो मैं निकाल ही लेता हूँ जी हर साल। और एक आप एक और हल्दी बता रहे थे, काली और हाँ, वो उधर लगा रखी है जी, अभी वो थोड़ा या शुरुआत ही करी है। अच्छा। सफ़ेद हल्दी है और काली हल्दी है जी। ये कैंसर में जो कैंसर के पेशेंट हैं या जिसको कैंसर के फर्स्ट वो है, बहुत अच्छी रिकवरी है जी। मैं भी यूज़ करता हूँ इसको, जब से मेरे में भी लंग्स में दिक्कत थी, 2011 में पीजीआई में चेक कराया था। अच्छा। लेकिन मेरी पेन मतलब बड़ी नहीं है, बाई चांस कभी कभार हल्की थोड़ी बहुत हो जाए तो ओड़े रुक गई? ओड़े रुक रही है जी। ओड़े रुक रही है। हाँ जी, इसको रेगुलर खाने में और शाम में हल्की सी दूध में डाल के पीता हूँ जी डेली। कोई रामीर जी, न्यू बताओ जी, बिल्कुल ये दे अपने ये हल्दी है, इस हल्दी का बीज भी ले सका है कोई? हाँ जी, मार्च महीने में मिलेगा जी इसका, 1 मार्च से 15 मार्च तक। अच्छा। बुकिंग हो जाती है, उसके बाद मैं इसको सारी को प्रोसेस कर लेता हूँ, क्योंकि फिर अगर किसी का ऑर्डर हो तो स्टोर कर लेते हैं भाई, वो मार्च में की बजाय अप्रैल में ले जाए, मई में ले जाए बिजाई तक। लेकिन रखते ऑर्डर पे ही हैं जी। कोई किसान ये कहेगा भाई मेरे को चाहिए 1 क्विंटल। जो आप की जो ये पैदा होगी हल्दी होगी, मतलब डायरेक्ट कस्टमर सीधा आपके पास आ रहा है? हाँ जी, बीच में ना कोई बिचौलिया बिचालिए की कोई वो नहीं है जी, जो है डायरेक्ट है जी डील है, चाहे पाउडर की है चाहे बीज की है। बिल्कुल। रामीर जी खेती बाड़ी कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल भाई देसी भी है और साथ में फिर परंपरागत खेती ने छोड़ कर ना कुछ अलग अटके भी है। और सीधी बात यह है, कहना लगे ना आजकल की खेती है जो घाटे का सौदा होगी, लेकिन अगर आप परंपरागत खेती ना छोड़ कर करोगे तो मेरे ख्याल तक घाटे का सौदा नहीं होगी। देखो जी, जब तक अपना मोलवा हो अपनी फसल का, और दूसरी बात उसके अंदर क्वालिटी भी होनी चाहिए। आजकल के जो अनाज है, मैं नहीं कहता 6 महीने भी आप उसका भंडारण कर सकते हैं, कीड़े सुरसी लग जाते हैं, क्योंकि अनाज में क्वालिटी तो है नहीं। क्वालिटी सारा ये जो रासायनिक केमिकल हैं, नरा जहर गिरे हैं, टोटल जहर है जी। अब ये मेरी ज़मीन ऐसी है, जितना मर्जी पानी लगा दो जी, 1 घंटे बाद इसमें पानी नहीं मिलेगा। अच्छा। इसके अंदर इतने लंबे लंबे कैंचुए हैं जिनका संपर्क 4 फुट 5 फुट नीचे ज़मीन तक, इसके अंदर हजारों आप
का पैर है, इतनी जमीन में कम से कम 10 सुराख मिलेंगे जी। मतलब ये है ना, वे अपने सहायक कीट हुए हैं। हाँ जी, जो मित्र कीट है, केंचुआ किसान का सबसे मित्र कीट है। और धान और ये जो कीटनाशक है, सिर्फ 2 ही हैं इसको नष्ट करने वाले। और जो हम ये जहर गिरे हैं ये खत्म कर देना है। हाँ, ये जो कीटनाशक है और रासायनिक उर्वरक और ये जो धान की फसल है, ये इसके दुश्मन है जी, आप ये मान के। रामवीर जी, जैसे इसमें अड़ंगा जाम रहा है, हाँ जी, तो ये अड़ंगा किस प्रकार से निकल ये अड़ंगा वैसे तो जब वो होती है वो हाथ से निकलवाते हैं जी। अच्छा। लेकिन ये कहने में अड़ंगा है। अच्छा। जब ये पक जाएगा और पक के सारा कुछ इसी के अंदर मिल जाएगा, ये एक नेचुरल ग्रीन खाद का काम करेगा जी। खाद का काम करेगा। जिस जमीन में घास नहीं होगी तो अनाज भी आप उसमें मान के चलो। और ये भाई जाम में भी उड़ेगा ये अड़ंगा, जड़ा बिल्कुल देसी होगी, जड़ा जहर नहीं पड़ रहा होगा। बिल्कुल जी। तो भी अड़ा जहर, क्योंकि हम पहले भी बहुत सारे किसान तो मिले हैं इसे जो नेचुरल खेती करना आ गए हैं, जो देसी चीज़ों पर काम करना आ गए हैं और अटका खेती करना आ गए हैं। तो भाई आप भी देख लो कि 100 ग्राम तो शुरू कराया था और आज 9 साल में, मतलब कहने में छोटी सी बात लग गया है, लेकिन 9 साल का सफ़र है जो बहुत लंबा हो गया है। और उस सफ़र में फिर मेहनत कितनी हुई होगी, क्योंकि वैसे देखा जाए तो आज के टाइम में जो अपनी खेती होगी है वो मशीना की होगी है। गेहूँ बो दी भी, नफराम हो गए, फिर कोर दे दिया, फिर खाद मार दिया, ज़्यादातर मशीना तो खेती होगी है। लेकिन इसमें मेहनत भी ज़्यादा हुआ है। अगर किसान ने कुछ हटका करना है तो मेहनत भी करनी पड़ा है, क्योंकि पहले भी जो हमारे दादा ताऊ थे 24 घंटे खेत में लगे रहा करते, काम करे जाया करते और मेहनत करके फिर ये 1.5 किला तैयार होया है। तो कच्ची हल्दी भी दे दो रामवीर जी। हाँ जी, कच्ची भी मिल जाएगी। और मैं आपको एक बात और बताना भूल गया, मैंने अपने ज़मीन का जो हिसारी यूनिवर्सिटी में टेस्ट करवाई थी कि भाई मेरी ज़मीन के अंदर कोई किसी किस्म का रसायन है या नहीं है। तो मेरी ज़मीन बिल्कुल फिट थी जी। जो स्टैंडर्ड होता है ज़मीन का, pH 7.5 है जी मेरी का। अच्छा। हाँ जी, मतलब ये बिल्कुल स्वस्थ है जी। उन्होंने हाँ लिख के दे रखा है भाई आपकी ज़मीन बिल्कुल फिट है, आप कोई भी फसल बो सकते हो। बिल्कुल। मतलब ये लगातार क्या साल तक बोलना कर रहे हो आप, या जमीन जो इसमें रसायन नहीं है, कई साल हो गए? हाँ जी, 3-4 साल हो गए इसमें। ना आप इसमें गेहूं बोते ना, हाँ, इसमें आप धान बोते, इसमें हल्दी लगाओ हो। हाँ जी, क्योंकि नहीं अगर जमीन बदलेंगे तब भी मान ले धान तो लगाना नहीं जी इसमें। अच्छा। हाँ, जैसे कपास लगा दी पिछले साल, कुछ थोड़े से हिस्से में कपास थी। अच्छा। आप मान के चलो आधा किला, उसमें कोई रसायन नहीं, कोई स्प्रे नहीं, कुछ नहीं जी। अच्छा, 15 मन से ज़्यादा निकल गई थी वो भी। रामवीर जी, जब आप वो 100 ग्राम बीज ले आए, हाँ जी, तो वो किस रेट का बीज था? मैडम जी ये 2016 की बात है। तब मेरे ख्याल है वो डॉलर में आए थे, जो अवतार सिंह का मैंने बताया था। हाँ। तो उन्होंने 1 किलो मंगाया था 60 रुपये पर डॉलर के हिसाब से। 60 रुपये पर डॉलर। हाँ जी। तो भाई, और उसमें तो फिर आप उन न्यूनी की आप कह रहे थे कि वो मजाक करने लगे भी 100 ग्राम हल्दी का बस उन्होंने यारी दोस्ती में मैंने 100 ग्राम की रिक्वेस्ट कर ली। मेरा भी सपना था उनके खेत को देख के कि जी मैं भी करना चाहता हूँ। तो 100 ग्राम उनसे लिया था, मतलब 240 रुपये का था 100 ग्राम। 100 ग्राम 240 रुपये का था। और मैं तो अभी 240 रुपये में 2.5 किलो हल्दी दे देता हूँ बीज। रमेश जी, परिवार में कौन कौन है? परिवार में हम 4 भाई हैं जी। अच्छा। 2 भाई तो छोटे थे, एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा। 2 भाई हैं जी हम अभी हैं, बाकी बच्चे हैं। तो पहले आप चंडीगढ़ रहा करते? हाँ जी, मैं चंडीगढ़ रहता हूँ। खेत अड़ाए तो गांव में पूरा किसान बन गए हैं बस देसी तरीके। कुछ हट के सोच रहे हैं जी। मैं तो और को भी सोचता हूँ कि वह एक 5-10 किसानों का समूह बन जाए और वो जहर त्यागने के लिए एग्री हो जाए और अपने पास कम से कम 100, 150, 200 क्विंटल का, 500 क्विंटल का स्टॉक हो। एक अपना FPO बनाएं ताकि एक्सपोर्ट भी कर सके। अच्छा, एक चीज़ और बताओ आप, जिस प्रकार से आप हल्दी बो तो बेचने में समस्या तो नहीं आती? क्योंकि बहुत सारे लोग नु कहते हैं कि खेती कर तो ले अलग अटका है। हाँ, लेकिन हमने बेचने में दिक्कत आवे है। तो मैं ना जी कुछ दिन अब पहले वहाँ जी नरवाना हाईवे पे लगाने लग गया था अपना स्टॉल। वहाँ डिमांड इतनी हो गई थी जी, 1.5 क्विंटल से ज़्यादा 1 महीने में निकल जाती थी जी। मैंने वहाँ जाना बंद ही कर दिया क्योंकि मेरे पास स्टॉक कम है। अब जो मेरे रेगुलर कस्ट हैं 1000 के लगभग फैमिली है गाँव की, अगल बगल की। हाँ। कुछ जींद रहते हैं, कुछ चंडीगढ़ रहते हैं, कोई हिसार रहता है। तो पहले बुक कर देते होंगे? हाँ जी, उनको तो कंटिन्यू देनी होती है। अब जैसे कोई आधा किलो ले गया, कोई किलो ले गया,
इसलिए वो स्टॉल लगाना भी बंद कर दिया। आप कह रहे हो कि वे बिकता नहीं, मेरे पास तो मतलब डिमांड पूरी नहीं और हो ये रही जी। चीज तो मतलब क्वालिटी है, और एक चीज ये चीज मतलब मिलना भी तो कम है ना कि प्योर ऑर्गेनिक भी। हाँ जी, हाँ जी, और हाँ फिर जी। कुछ अलग हटके भी। बिल्कुल ये जी, भी बिल्कुल। सर्दी का देखो, इस सर्दी में मतलब खुशबू दूर ते मेरा पट्टे की हल्दी बिल्कुल है। जी, बिल्कुल। और घर में हल्दी धरे रहो, मेरा ही नहीं पड़ता, नहीं। हल्दी भी धरी है घर में, मेरा पट्टे ना सर इसका। नहीं इसका तो मोदाली का तो पता ही नहीं लगता उसमें पता ही नहीं लगता। के रंग ले आए क्या करें क्या नहीं, इस बात ये का भी तो है ही। सर्दी का रंग देख लो कितना इसमें गड्ढा है। आपने देखी थी मैं कितनी आवा महक, है, और बहुत रंग भी महक। कितना गड्ढा इसका। रंग एक बार हाथ का लग गया नहीं, मतलब एक हफ्ता लगता उतरता नहीं है। देख लो भाई। अरे थोड़ी चुटकी लेकर देखी नहीं पूरी, अगर जो अच्छी तरह मसल तो नहीं, एक हफ्ता मतलब रंग ऐसा रहेगा भाई अर्धी लग रही है। और हल्दी भाई, हल्दी सिर्फ नहीं होती कि भी एक सब्जी वगैरह नहीं, हर रंग चढ़ाना है। हल्दी का बहुत सारा काम होया करे। आपने बेरा जब चोट लाग जाए, जब भी हल्दी गेरनी होया करे हल्दी दूध तो- में गेर के, क्योंकि वो गाना है अरली आ करे। यह चीज़ है नहीं जो या रामबाण है, रामबाण वाक्य में रामबाण है, मतलब कहीं कुछ नहीं बनता। जो अपनी प्योर घर की चीज़ होगी नहीं, घर की तो घर की हो मैडम जी, हाँ। सबसे बड़ी चीज़ तो है यह। अच्छा और बाकी इसको कई लोग कहते हैं भले महंगी है, जिसको आराम होता है नहीं वो नहीं है, या 1000 रुपये किलो नहीं वो तो ले भी लेंगे, हाँ। मंदी है, क्योंकि ये औषधि है। हाँ औषधि है। अगर किसी के पुराना दर्द है, किसी प्रकार की एलर्जी है, तो मतलब आप इस पर गूगल पे सर्च करांगे नहीं, उस पर भी नहीं कहूँगा हल्दी दूध पियो। और जो यह चीज़ मिल जाए नहीं तो मतलब गाय का घी दूध मिल गया। बिल्कुल सही की बात है जी। देखो भाई, वो इसमें तो 3 प्रकार की है जल्दी, मैंने ये भी नहीं पता कौन कौन सी, वो तो भाई ने मेरा है। अच्छा, हाँ, वो रामवीर जी कौन सी है। इसके अंदर है ना जी, अपन तो जैसे कह देते हैं हल्दी। हाँ हल्दी एक परिवार है, इसका भी जी अंदर है। अच्छा, इसका भी परिवार है। इसका भी परिवार है जी। जैसे हम फर्स्ट टाइम जो बीज लगाते हैं, हाँ वो सबसे पहले अपनी एक मदर गांठ होती है जी। अच्छा। उसके बाद फिर वो अपना परिवार, उसको बोलते हैं फिंगर। हाँ जो बाजार में हम हल्दी मिलती है जो टॉप क्वालिटी है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, चैलेंज नहीं करना चाहिए। हाँ तो बाजार में आप साबती हल्दी भी लेओगे तो कहोगे कि भाई नहीं मैंने तो प्योर ली है। हाँ। उसके अंदर मदर गांठ नहीं मिलेगी जी। अच्छा, जो मदर गांठ हो वो प्योर वो हुआ है। बाजार में मिलेगी ही नहीं जी आपको। किसी दुकान से ले लो, आपने मिलेगी सिर्फ फिंगर। फिंगर। फिंगर में क्या होता है जी, फिंगर में सिर्फ कलर होता है। अच्छा। जो हल्दी की गुणवत्ता है वो मदर में होती है। और मदर का क्या है, अब जैसे ये एक पौधा है, ये जितनी ये टहनियाँ है, हाँ। इसके नीचे एक मदर मिलेगी, बाकी फिंगरों का तो ढेर होएगा जी। मतलब वो ही है कि वो माँ है तो पैदा करने वाली, बाकी बच्चे हो गए उसके हाँ साइड जी। में। और अपने क्या है, जो मदर है और फिंगर है, हाँ। वो बिल्कुल बराबर रेशो में इसका वो पिसाई करते हैं जी। ये साथ में जा दोनों चीजें। हाँ जी। अदरवाइज कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे को भी कहते हैं कि ये मदर दे दे, क्योंकि पता है 1000-1200-1500 रुपये किलो एक्सपोर्ट में जाती है जी ये। अब मैं ये ऐसा काम नहीं करता जी। मैं तो अपना प्रोसेस यूनिट खुद ही बना रखी है। सफाई की मशीन है कि वो भी खुद ही बनाई जी। अच्छा, क्योंकि ऐसे औजार मिलेंगे कहाँ। तो सारी चीज घर पे खुद तैयार करते हाँ जी, क्योंकि अब कोई बिजाई नहीं करता तो मिस्त्री कौन बनाएगा ऐसा औजार जो। रामवीर जी, आप पढ़े लिखे कितने हो। मैं 10 ही पढ़ा हूँ जी, बाकी तो कड़े हुए हो। हाँ जी। कड़े हुए हो। हाँ। तो किसान भाइयों ने क्या कहना चाहोगे। मैं तो किसान भाइयों से एक ही अपील करता हूँ, सबसे पहले तो जो अर्थ है ना, जो मेरी अपनी ओपिनियन है कि अर्थ खतरे में है। बिल्कुल धरती कुछ लोग नहीं, क्योंकि इससे रसायनों से धरती, पर्यावरण, पशु पक्षी, इंसान और अपने जितने पालतू पशु हैं, चाहे मुर्गी है, चाहे दूध देने वाली है, चाहे कुछ भी है, सब के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है जी। बिल्कुल। हार्ट अटैक और कैंसर बाई चांस की बात है, ऐसा कोई घर बचा हुआ। भाई मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो जहर को त्याग दो, थोड़े से स्टार्ट कर दो। मैं आपके सामने हूँ जिंदा जागदा, 100 रुपये से स्टार्ट किया था, आज मैं सक्षम हूँ। अभी मेरे पास 1.5 किला है, अगले साल मैं 2 किले से ज़्यादा करूँगा, उससे अगले साल फिर और बढ़ाता जाऊँगा जी। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ 5, 10, 20 परिवार किसान और मिल जाए तो उसमें एक बड़ा समूह होएगा। और बड़े समूह में थोड़ी सी दिक्कत कम होती है, किसी के पास ट्रैक्टर है, किसी के पास हार्ड वर्क करने का वो है, मिलजुल का काम कोई किसी दिन कर सकता, कोई किसी दिन कर सकता है। रामवीर जी, आप न्यू बताओ कि परंपरागत खेती ने छोड़कर जो आप यह खेती कर रहे हो, आपने घाटा तो नहीं हो रहा ना। घाटा नहीं जी, मैं तो डबल से भी ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ जी। सुन लो भाई, डबल से भी ज़्यादा, मतलब
जो 2 साल में किला देता वो 1 किला मेरा 1 साल में ही दे देता है जी। 1 साल में देता है। और दूसरी बात, अब ये कितना है, ये इसके सारे का घास बनेगा, फूस बनेगा, सूख जाएगा, ये जमीन के अंदर ही मिल ये जो जाएगा। ऊपर के पत्ते हैं, हाँ जी, सब जमीन के अंदर। आप कभी जंगल में तो शायद नहीं गए हो, छोटे मोटे जंगल में तो गए हो, हाँ, अंबनी बड़ी में गए हैं, तो वहाँ कोई पानी डालता है पौधों कोई में, नहीं डालता, खाद डालता है, बिल्कुल भी नहीं। कोई स्प्रे वगैरह करता है, कोई बिजाई करने के लिए जाता है, कोई झाड़ू वाला होता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे गंदगी नहीं होती जी। बिल्कुल नहीं होती, ये बात ठीक है। वहाँ पे गंदगी नहीं होती, क्योंकि जो नेचर है, नेचर के साथ खिलवाड़ इंसान ही कर रहा है। अदरवाइज नेचर को, पेड़ पौधे को, जीव जंतुओं को पता होता है कि वे उसने किस तरह से रहना है, किस तरह से आगे अपनी वो। बिल्कुल भाई। तो भाई आप भी देख लो, यह बात बिल्कुल ठीक है कि जो आज हम ज़मीन के साथ करना लग रहे हैं, बहुत सारा जहर है, पेस्टिसाइड है, इसमें डालना लग रहे हैं, आने वाले टाइम में ज़मीन बंजर हो जाएगी। क्योंकि यह भी क्या करेगी, इतना जहर आप अपने शरीर में देख लो, और शरीर का भी क्या हाल हो रहा है, क्योंकि हम पैदावार की ओर में उगान तो ज़्यादा लग रहे हैं और वो हमारे शरीर के अंदर जान लग रहा है। उम्र कम हो गई है और इंसान इसे हो गए हैं, फल सब्जियाँ की तरह गलना शुरू हो गए हैं, इतनी बीमारी हो गई है। लेकिन भाई अच्छी बात यह है कि हमारे किसान हैं जागरूक होने लग रहे हैं, आगे बढ़ने लग रहे हैं। कुछ किसान ना तो मिले हैं, वे प्योर जो अपने ऑर्गेनिक है उस पर काम करना लग रहे हैं, कुछ अटके काम करना लग रहे हैं। और हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करे भाई थोड़ा खा लो पर सुतरा खा लो, लेकिन वही बात है। तो ज़रूर बताइए रामेर जी के बारे में आपका क्या कहना है। लेकिन वही एक चीज़ तो है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी आपने, इस चीज़ तो आप डिनाई नहीं कर सकते, मेहनत तो आपने करनी पड़ेगी। क्योंकि 2016 तक मेहनत करनी शुरू करी थी 100 ग्राम तक, और आज 1.5 किले पा रहे हैं। और साथ के साथ में जितना आप रामेर जी गेहूँ या फिर धान बो का कमाओ है, उससे डबल पैसा कमाने लग रहे हैं। परिवार का गुजारा बढ़िया चल रहा है। हाँ जी। और संतुष्टि यह है कि हम अच्छा काम करने लग रहे हैं, जहर मुक्त चीज़ देने लग रहे हैं। तो भाई तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, और आप भी ज़रूर बताइयो कि रामेर जी के बारे में आपका क्या कहना है। जो किसान अपनी धरती ने है जहर तय बचाने लग रहे हैं, और किसान ने भी जागरूक करना लग रहे हैं कि भाई जहर तय बचो। जय हिंद।